हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाई के क्लासरूम में। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स की फाइनल एक्सरसाइज 2.3 से। 2.1 एंड 2.2 में जो है हमने पॉलिनोमियल्स के बेसिक क्लियर किए थे, जिसमें हमने जीरोज़ और पॉलिनोमियल्स भी देखे थे और उनके रिलेशन आपके पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के साथ उनके रिलेशन से देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फार्मूलेस देखेंगे, देन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या होती है, ये आपकी सिंपल यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की तरह है, जो हमने जो है 1.1 में क्लियर करी थी। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं या आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे भी समझा देंगे। ये एल्गोरिथम क्या कहती है, क्या स्टेट कर रही है, if px and gx are any two polynomials with gx is not equals to 0, then we can find the polynomials qx and rx such that, okay, so px gx qx rx इनके रिलेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये क्या है, ये सभी आपके पॉलिनोमियल्स हैं। तो इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यूक्लिड में जैसे ये आपका क्या होता है, डिविडेंड को हम क्या लिखते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। वही जो है हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में भी करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी नंबर्स की जगह क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होंगे। पॉलिनोमियल्स यानी लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। जैसे एग्जांपल ये कोई आपका पॉलिनोमियल हो गया x² + 2। ओके, तो ये कितनी डिग्री का है, डिग्री 2 का है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही लीनियर भी हो सकता है या फिर आपका क्यूबिक भी हो सकता है। ओके, यूक्लिड में हम जैसे नंबर्स पे खेलते थे। ठीक है, नंबर्स पे काम करते थे। जैसे आपका अब मैं कहूँ 7/6 है। ठीक है, अगर नंबर्स के टाइम पर के उस पर हम सीखें तो 7 को मैंने डिवाइड करना है 6 से, तो 6 से 6 से जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो 7 को कैसे लिख सकता हूँ, जो कि डिविडेंड हो जाएगा 7 आपका, 6 आपका डिवाइजर हो गया, 1 आपका क्यूसेंट हो गया एंड 1 आपका रिमाइंडर हो गया। तो 7 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसी तरह हम पॉलिनोमियल्स के डिवीजन सीखेंगे अभी आगे, और उसको जो है उस डिवीजन को हमें इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे एक चीज़ और हम भूल गए हैं यहाँ पे बताना, जो RX होगा आपका, क्या रिमाइंडर होगा जो आपका, वो या तो 0 होगा, अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाए तो रिमाइंडर 0 आता है, सीधी सी बात है। ठीक है, या फिर इसकी अगर डिग्री जो होगी वो आपकी GX, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसकी डिग्री से कम होगी। ठीक है, यानी अगर आपका GX है, आपका x² का टर्म है, तो ये x का टर्म होगा या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी। आया समझ में, ये अभी हम एग्जांपल में देख लेंगे। तो ये सब हम क्लियर कर लेंगे सिर्फ एक एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल आप जो है ध्यान से देखना, जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका डिवीज़न का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल में। ओके, तो हमने एग्जांपल ले लिया आपका कि इस पॉलिनोमियल को, जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड करना है किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। इससे क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, अब इसकी डिग्री 2 क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, तो x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये डिग्री 2 का हो गया। ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये डिग्री 3 का हो गया, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जो हम 2.1 और 2.2 में क्लियर कर चुके हैं। ओके, तो हमें सिंपली इसे डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड के रूल्स, स्टेप्स देखिए किस हिसाब से हम स्टेप्स आगे करेंगे इसमें। ओके, तो सबसे पहले आपका क्या है, जैसे डिवाइड में हम लिखते हैं वैसे ही डिवाइड में लिख देंगे। इससे डिवाइड करना है, यहाँ पे लिख दिया, इसको डिवाइड करना है, यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहला टर्म, ठीक है, अब कितने टर्म लेंगे ये हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ सबसे पहले टर्म को लेके काम करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए इसका पहला टर्म है 3x³। ठीक है, जिसमें हमें डिवाइड करना है, और जिससे डिवाइड करना है उसका पहला टर्म है x²। ठीक है, पहले टर्म हम उठाएंगे इसको, तो मैं डिवाइड कर दूंगा इसके पहले टर्म को, 3x³ को डिवाइड कर देंगे हम x² से। ठीक है, तो 3 का तो 3 आ जाएगा आपका, नीचे कोई नंबर नहीं है। अब ये डिवाइड होते हैं तो इसकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, निगेटिव हो जाती है। यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो ये 1 पावर बच जाएगी, 3 में से 2 गया, 1 बच गया। ठीक है, तो 3x आ गया आपका। ठीक है, फर्स्ट टर्म को मैंने डिवाइड किया। तो अब मैं क्या करूँगा, 3x को हम यहाँ पे क्यूसेंट में, पहला टर्म हमारा क्यूसेंट का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3x को आप क्या करेंगे, इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी हम फर्स्ट इस टर्म में लिख देंगे। ओके, तो अब देखिए 3x को मल्टीप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट टर्म क्या है आपका x² से। ठीक है,
3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, 3 का 3 आ गया आपका, एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो है आपकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो 2 पावर इसकी हो गई, 1 पावर इसकी हो गई, तो ये एक्स क्यूब हो गया। ओके, तो ये हमने लिख दिया 3x क्यूब। ठीक है, सेकेंड यही 3x को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा, 3x मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा आपका, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, और x से कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर, तो ये भी मैंने लिख दिया प्लस 6x स्क्वायर। अब 3x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका क्या आ जाएगा 3x। अब सिंपल नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा डिवाइड में, हम जो है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज कर लेंगे जो नीचे वाला टर्म है। ठीक है, ये प्लस का माइनस हो गया, ये भी प्लस का माइनस हो गया, ये भी प्लस में था माइनस हो गया। ठीक है, तो ये प्लस 3x क्यूब हो गया, ये माइनस 3x क्यूब हो गया, तो ये टर्म हमारा कट गया। ओके, तो ये -6 से +1 कटेगा तो -5 बचेगा। ओके, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे -3 से +2 को जाएगा तो -1 बचेगा, और एक्स का एक्स आ गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा डिवाइड में, हम नेक्स्ट जो वो होता है नेक्स्ट टर्म होगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फिर से हम वही स्टेप जो हमने फर्स्ट में किया था वही करेंगे। यहाँ पे इसका पहला टर्म है आपका -5x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा इसके पहले टर्म से एक्स स्क्वायर से, तो 5x स्क्वायर -5x स्क्वायर। ओके, तो -5x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो एक्स स्क्वायर आपका कट हो जाएगा, बचेगा -5। जितना बचा उसे मैंने क्विसेंट में लिख दिया, सेकंड टर्म -5 बचा तो -5 बचा। अब मैं क्या करूँगा, इस टर्म को जो है इसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, तो -5 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो -5x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इसमें x का कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, और -5 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 -10 आ जाएगा, और x का x आ गया, और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -5। अब फिर वही करेंगे जो हम करते हैं, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे को जो नीचे हैं इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस था प्लस कर दिया, ये माइनस था प्लस कर दिया, ये माइनस था ये प्लस कर दिया। ओके, तो अब देखिए -5x स्क्वायर +5x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ये +10 से -1 गया तो +9 आ गया आपका। ओके, और फिर ये +5 कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है 1 है। ठीक है, डिग्री क्या है इसकी 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, और इसकी डिग्री कितनी है 2 है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है आपकी 2 है। ठीक है, जब आपका रिमाइंडर मतलब जो ये आपका बच रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इसकी डिग्री जो है आपके डिवाइजर, ठीक है, इससे कम आ जाए तो हम यहाँ पे इसको रोक देंगे, यानी ये हमारा रिमाइंडर हो गया। समझ में आया, तो ये हमारा क्वोशिएंट आ गया, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, और ये तो हमारे दोनों टर्म थे ही। ओके, सो आ गया समझ में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और वीडियो को फिर से देखिए अच्छे से, जो है इससे अच्छे तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, जो हमारा 3x³ + x² + 2x + 5 है। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम डिवाइज़र। ठीक है, x² + 2x + 1, ठीक है, जैसे gx मल्टीप्लाइड बाई ये आपका क्या है क्यूसेंट qx। ठीक है, प्लस ये आपका क्या है रिमाइंडर rx, तो ये आपका हो गया px = gx × qx + rx। यही हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है, किसके लिए पॉलिनोमियल्स के लिए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अभी हम आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स और देखेंगे। सो फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज में हमने जीरोज़ और पॉलिनोमियल्स समझा था क्या होता है, फिर उसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बट हमने कहाँ तक का किया था, लीनियर और क्वाड्रेटिक का ही जो है जीरोस निकाले थे। क्यूबिक के हम यहाँ पे सीखेंगे, जिसमें हमें डिवीजन की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्यूबिक में या फिर उससे हायर डिग्री में। ठीक है, क्वाड्रेटिक तक का हमें डिवीजन पॉलिनोमियल्स के डिवीजन की हेल्प नहीं पड़ेगी, लेकिन क्यूबिक और उससे हायर डिग्रीज में जो है हमें डिवीजन की हेल्प पड़ेगी। ओके, सो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपके क्या होता है, आपका जनरल फॉर्म ax + b होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स का, तो इसको इक्वेट कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, हमें जीरोस निकालना है। तो 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -b/a, तो यही इसका क्या है 0 है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में आपकी
जो जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो होती है। ओके, तो ये जीरो होती है इक्वस टू जीरो इसलिए क्या, क्योंकि हमें जीरोस निकालना है। तो इसको हम एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो वैसे तो ये हम कर चुके हैं से एक्सरसाइज 2.2 में वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका आ गया 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो हम इसमें हम क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को हम तोड़ते हैं। ओके, बीच वाले हम टर्म को हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं, इस तरीके से ब्रेक करते हैं। जैसे ये देखिए, हमें क्या करना पड़ता है, a इंटू सी। ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें 3 के उन्हें ऐड करने पे, उन फैक्टर्स को ऐड करने पे हमारा 3 आ जाए। ठीक है, तो 2 के फैक्टर कर लेंगे सबसे पहले। 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 1 ही होगा। अब हम क्या करें, हमें मल्टीप्लाई करने में तो 2 चाहिए, लेकिन ऐड करने में कितना आना चाहिए, माइनस का 3। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं दोनों प्लस में लूँ, टू भी प्लस में 1 भी प्लस में, तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन जब इन्हें ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, +3 आएगा, लेकिन हमें -3 चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के साइन निगेटिव ले लेंगे। दोनों के साइन निगेटिव लेने में क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, +2 तो आ जाएगा जो कि हमें चाहिए +2। और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड हो गए -3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें, ये जो फैक्टर हैं ये हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप सिंपली फैक्टर निकालने पहले a इंटू सी की जो भी वैल्यू आ रही है, यानी a ये हो गया, c ये हो गया, a इंटू सी की जो वैल्यू आ रही है उसके फैक्टर निकाल लें। फिर b की वैल्यू, b के जो साइन है उस हिसाब से उस फैक्टर में आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके, तो मैंने सिंपली 3x को ब्रेक कर दिया -2x से -x में। अब शुरू के 2 टर्म लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका केवल x, यहाँ पे तो पूरा 2x कॉमन आ गया, केवल 1 बचा, तो -1 हो गया। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए इन 2 टर्म्स में x -1 आपका कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका 2x, यहाँ पे बचा आपका -1 इक्वस टू 0 कर देंगे। अब ये इक्वस टू 0 कब होगा, जब x -1 इक्वस टू 0 होगा, या फिर 2x -1 इक्वस टू 0 होगा। ठीक है, तो x की 1 वैल्यू और 1/2 वैल्यू आ गई इन दोनों को सॉल्व करने में। तो ये 2 हमारे जीरोस निकल गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। तो ये तो हम वैसे 2.2 में भी अच्छे से सीख चुके हैं। और अब आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। तो यहाँ पर हमें जो है डिवीजन की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ, ठीक है, क्यूबिक के पॉलिनोमियल्स के लिए हमें एटलीस्ट एक ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक ज़ीरो हमें पहले से पता होना चाहिए, तो बाकी के 2 ज़ीरोज़ जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमें एक पता होगा एटलीस्ट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के टोटल ज़ीरोज़ कितने होते हैं, 3 ज़ीरोज़ होता है। ठीक है, यू नीड एटलीस्ट 1 ज़ीरो टू फाइंड द अदर 2 ज़ीरोज़। एक ज़ीरो की आपको ज़रूरत पड़नी ही है, तभी आपके जो रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ हैं वो फाइंड आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे भी हम एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पर हम जो है डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। ओके, डिवीज़न का। सो ये आपकी हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ -3x² -x + 1। ठीक है, तो इसका दिया है कि इसका एक ज़ीरो क्या है, 1 के इक्वल है, यानी x = 1 इज़ अ ज़ीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल। अगर x = 1 इसका ज़ीरो है तो x 1 को इस साइड ले लेंगे। ठीक है, तो x -1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, x -1 विल बी अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर होगा का मतलब x -1 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद इस टाइप क्या होगा, जैसे हमें एक ज़ीरो पता है तो 1 को इस साइड लेके जो है ये हमने फैक्टर निकाल दिया कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब इस फैक्टर से मैं इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो ये हमने सिंपली डिवाइड कर दिया। डिवाइड जैसे मैंने अभी समझाया था, सिंपल वही करना है। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल x³ -3x -x + 3 ये हमारा फैक्टर है जिससे हमें डिवाइड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने x³ को डिवाइड कर दिया, किससे, इसके पहले टर्म से x से, तो x² आ गया। इस टर्म को मैंने क्वोशिएंट में लिख दिया x²। ठीक है, यही मैं कह रहा था कि इसे डिवाइड करने में हम इसकी पावर कितनी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो क्वोशिएंट हमारा x² के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, और जो भी हमें क्वोशिएंट मिलेगा और इसके जीरो निकालना हमें पता है, तो इसके जीरो 2 जीरो निकल जाएंगे, एक जीरो हमें पता है, तो हमें टोटल जितने भी जीरोस हैं क्यूबिक के वो फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम वही स्टेप से फॉलो करेंगे। तो ये x² बाहर गया, x² से अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, फिर x² से -1 को मिलेगा, -x² आ जाएगा। ओके, तो फिर इसके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कट जाएगा, ये आपका फिर -2x बचा, -3 से +1 गया तो -2x² हो गया, -x हमने ये ले लिया नेक्स्ट टर्म। अब फिर से क्या करना है, -2x² को डिवाइड करूंगा इस x से। ओके, तो कितने बार गया, -2x बार, तो ये मैंने क्वेश्चन में लिख दिया। अब इस -2x से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। ठीक है, -2x × x कितना हो जाएगा, 2x -2x² और -2x × -1 हो जाएगा +2x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये कट जाएगा आपका फिर से, तो यहाँ से आ जाएगा
-2 -1 -3x, नेक्स्ट टर्म उठा लेंगे 3 और -3x में मैं फिर से x का डिवाइड करूंगा। ओके, तो x के डिवाइड में कितना बचा -3, क्वेश्चन में लिख दिया -3, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे x को -3x आ जाएगा और -3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, है नहीं, क्योंकि x-1 क्या है आपका इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा इस पॉलिनोमियल्स को। अब देखिए, अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, x³ -3x² -x को मैं लिख सकता हूँ क्यूसेंट q इंटू आपका ये gx जो होता है आपका, ठीक है, डिवाइज़र, क्यूसेंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 0 है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया x² -2x -3 इंटू x -1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आना है। ठीक है, इसे हम फर्दर देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं। वी विल फाइंड आवर जीरोस फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो अब इसके जीरोस निकालने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वोशिएंट आया था उसको अलग से हम रफ में सॉल्व कर लेंगे, किसके लिए, कि उनको फैक्टराइज किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा क्वोशिएंट था x² -2x -3। अब इस 2 को मेरे को ब्रेक करना है, कैसे करेंगे, a इंटू सी करूँगा पहले मैं, c आपका -3 है, a 1 है, तो ये आपका आ जाएगा -3। ठीक है, -3 के ऐसे मेरे को फैक्टर करने हैं जो -2 के इक्वल हो, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब मेरे को -2 चाहिए तो मैं बड़े नंबर्स को निगेटिव में ले लूँगा। ठीक है, आया समझ में, तो -3 इंटू +1 करूँगा तो -3 आ जाएगा। ओके, और जब इन दोनों को ऐड करूँगा -3 + 1 करूँगा तो -2 आ जाएगा। ओके, ये आप फर्दर 4th एक्सरसाइज में भी सीखेंगे फैक्टराइजेशन, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो -2 को मैंने -3x और +x के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब फिर वही किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया x, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा -3। अब इन दो टर्म्स में x -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा फर्स्ट टर्म में x प्लस सेकेंड टर्म में 1। ठीक है, अब हमारा देखो, जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको भी मैंने फर्दर फैक्टराइज कर दिया x -3 और x + 1 के फॉर्म में। ठीक है, और x -1 तो हमारा पहले से ही है। अब क्या करना है, हमें जीरोस निकालने थे ना इसके, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इस px को इक्वल टू 0 के इक्वल रख दूंगा। ठीक है, तो px की वैल्यू कितनी है, x -3 x + 1 x -1 इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये वैल्यू 0 के इक्वल कब होगी, जब आपका x -3 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म 0 होगा तो x इक्वल टू 3 आ गया, या फिर x + 1 0 के इक्वल होगा, x इक्वल टू -1 हो गया, या फिर x -1 इक्वल टू 0 के होगा तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो ये वाला 0, ये 3 हमारे जो है जीरोस की वैल्यूज़ हो गई है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो ये तो हमें नोन था, ये हमें क्वेश्चन में दिया था, और ये दो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो क्यूबिक को इस तरीके से हम जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्यूबिक हो या फिर इससे हायर पावर हो तो हमें डिवीज़न की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आशा करता हूँ यहाँ पर तक आपको बहुत सही से अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से जो है रिवाइंड करके देखिए प्लीज़। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.3 का, सॉरी 2.2 लिखा है, इट्स 2.3। ठीक है, 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ओके, सो हमें सिंपली डिवाइड करना है, जो अभी हम एग्जाम्पल में सीख चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ पहला पार्ट ही करवाऊँगा, बाकी के दो जो हैं आपके अपने होमवर्क हो गए हैं और आपको वो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो अभी हमने एग्जाम्पल में उतने बढ़िया तरीके से सीखा था वही स्टेप से हम यहाँ पे भी रिवाइज करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और ध्यान से देखना, आगे के दो क्वेश्चन आपको अपने मन से करने हैं। ओके, तो देखिए होमवर्क देने का मतलब है कि आप जो है खुद से प्रैक्टिस करें, और मैथ्स में जो है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप चाहे कितनी ही वीडियो सर्च कर लें, वीडियो आपको सॉल्यूशन आपको 1000 मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सिंपली हम क्या करते हैं। तो ये आपका टर्म यहाँ पे लिख दिया, जिससे डिवाइड करना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, इसका पहला टर्म लिखना है, देखना है, और इसका जिससे डिवाइड करना है उसका पहला टर्म देखना है। तो x³ इसका पहला टर्म हो गया, को डिवाइड करना है मेरे को x² से। तो डिवाइड करने में क्या होता है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 3 में से 2 हो गया 1, तो ये बचा x। ठीक है, तो इस टर्म को मैं लिख दूंगा क्वोशिएंट में।
ओके, तो अब ये हमने लिख दिया क्यूसेंट का, हमें पहला टर्म मिल गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके सारे टर्म से। ओके, जो जो आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, इससे मल्टीप्लाई करके जो भी पावर में आएगा उसको उसी पावर के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो सेम पावर के नीचे लिखना है। तो देखिए x को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका, ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, पावर 3 आ जाएगी। तो एक्स क्यूब के नीचे ही लिखूंगा मैं एक्स क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, तो -2x आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसके नीचे नहीं लिखूंगा इस टर्म को, इस टर्म को लिखूंगा मैं जो x है उसी के टर्म के नीचे लिखूंगा, ठीक है। तो ये 5x है, तो 5x के नीचे ही -2x लिखूंगा। इस टर्म को आप ऐसे ही ब्लैंक के छोड़ दीजिए, इसको हम नीचे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा ये भी आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवीजन का सब्ट्रैक्ट करना। तो ये हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, तो ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है। तो -3x² है, तो इसको सिंपली -3x² हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये 5 था, ये +2 था, तो 5 2 7x हो गया। अब ये तो हमारा पहला वाला टर्म था, ये हमने सब्ट्रैक्ट करके हमारा इतना आ गया, तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म भी हम यहाँ पे लिख देते हैं -3, ठीक है। अब इसमें भी हम वही स्टेप करेंगे। इसका पहला टर्म है -3x², इसको डिवाइड करूँगा इसके पहले टर्म से, ठीक है, डिवाइजर के पहले टर्म से। तो -3x² को x² से डिवाइड करेंगे, तो x² से x² कट जाएगा, -3 बचेगा आपका यहाँ पर। ओके, तो -3 बचेगा, तो -3 से अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे जो जो आ रहा है। तो -3 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3x², और -3 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 7x के नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, 6 है, इसमें x की पावर नहीं है, तो इसको मैं कांस्टेंट के नीचे ही लिखूंगा। ओके, तो अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज हुए, ये कट गया, ये प्लस का माइनस हो गया, तो 7x का हमारा 7x आ गया यहाँ पर, और -6 -3 कितना हो जाएगा, -9। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। ओके, तो हमारा क्विसेंट भी आ गया। तो ये हमारा क्विसेंट आ गया x-3, और ये हमारा रिमाइंडर आ गया 7x-9। तो यही इसने पूछा है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप प्लीज़ लगाइएगा अपने, उससे कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, पीछे एग्जाम्पल सॉल्व किया है, उसी तरीके से आपको वो भी करना है, ठीक है। थैंक यू। तो वैसे तो मैं आपको सेकंड और थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बट आप प्लीज़ अपने उससे चलाइएगा, अपने मन से जो है सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।